इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज को लेकर दो क्वेश्चंस स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्राइवेट कंपनी के 10 मेंबर्स थे। ट्रैवलिंग करते हुए एक एक्सीडेंट होता है और उन सबकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या अब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने फीचर्स स्टडी किए थे कंपनी के, हमने क्या देखा था। कंपनी के ऊपर उसके मेंबर्स के दिवालिया होना, पागल होना किसी का, इन बातों का कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल में केम, मेंबर्स में केम एंड गो, बट कंपनी कंटिन्यू। लोग आते हैं और जाते हैं पर कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। इस केस में देखें तो क्या हुआ, सारे मेंबर्स भले ही मर चुके हैं पर फिर भी कंपनी काम करती रहेगी, क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो परपेचुअल होता है। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी को अगर आप बंद करना चाहते हो तो हमको एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा, तब ही आप कंपनी को बंद कर सकते हो। अदरवाइज चाहे सारे मेंबर्स मर ही क्यों ना गए हो, तब भी कंपनी काम करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। मिस्टर एक्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो लायबिलिटी लिमिटेड चाहता है और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में रखना चाहता है। इन दोनों एक्सपेक्टेशंस के बेस पर हमको ये बताना है कि मिस्टर एक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करे, मतलब सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, या कौन सा बिजनेस वो सेटअप करे। क्योंकि मिस्टर एक्स की ये एक्सपेक्टेशंस है, तो दोनों एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पूरी हो सकती हैं। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फीचर्स थे, ये वही दो फीचर्स हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है प्लस बिजनेस कंटिन्यू भी चल सकता है। क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यू करने वाला हमने इस पॉइंट में अभी स्टडी किया कि अगर मेंबर्स मर भी गए तब भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी की। कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब मैंने किसी कंपनी में अगर शेयर्स खरीदे हैं तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक ही है जितने वैल्यूज का मैंने शेयर खरीदा है। मान लीजिए मैंने कंपनी के अंदर 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी ने अब तक मेरे से 30,000 रुपए ले लिए हैं, तो मेरी बाकी की बची हुई लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ 20,000 रुपए तक। मतलब मुझे पता है कि मेरी लायबिलिटी कितनी है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म अगर लोगों को पैसा नहीं दे पा रही होती तो पार्टनर्स की घर की प्रॉपर्टीज तक सेल हो जाती हैं। पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी डूब रही है, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को पैसा देना है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के अंदर, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो डेफिनेटली अगर एक्स ये दोनों बात एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम एक्स को कहना चाहेंगे कि तुम्हें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगाना चाहिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।